हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का पैटर्न्स काफ़ी बदल चुका है, इसलिए पीटी काफ़ी अब चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसी क्रम में एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक हो गया है। तो एटलीस्ट सारा एनसीईआरटी ना पढ़े, लेकिन 2 क्लास का एनसीईआरटी हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। एक ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले, एक साइंस का एनसीईआरटी पढ़ ले। तो हम लोग एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं क्लास वाइज 7, 8, 9, 10 करके। पिछले क्लास में 10th एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ली गई थी। इसी क्रम में जो लोग टेस्ट दिए थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो अपने आंसर की मिला सकते हैं और खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने नंबर बने थे, कहाँ मिस्टेक हो गया, कहाँ और हमें बेहतर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, सामान्यतः देखने को मिलता है भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि कोयला एक हल्का पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार बढ़ता है। बी, कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है। इसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, अतः विद्युत गृह इसके समीप ही स्थापित किए जाते हैं। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है। यह जो है चैप्टर नंबर 5 जब आप पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, हम सोर्स भी बता दे रहे हैं, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकलेश्वर मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। 2, डिगबोई नहर कटिया और मोरन हुगरी जान असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। 3, भारत के पश्चिम क्षेत्र विशेषकर महाराष्ट्र में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। चौथा, फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा जल को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये होता है, तो सेंटेंस गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जहाँ सत्य पूछ रहा है ना, वहाँ अंडरलाइन करें। कहीं पूछता है असत्य है, सत्य है, तो इसको अंडरलाइन जरूर करें। ए है केवल 2, बी 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा केवल 2। और ये जब होगा आप चलिएगा चैप्टर 5 में ही हम लिख दे रहे हैं, आप मिला सकते। चैप्टर 5 पेज 63 एंड 65 जब देखिएगा तो इसके आंसर्स वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1947 में देश विभाजन के पश्चात 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान में चले गए हैं। अल्मुनियम हल्का जंग अवरोधी उष्मा का सुचालक होता है। 3, अल्मुनियम का प्रयोग हवाई जहाज, बर्तन तथा विद्युत तार बनाने में किया जाता है। 4, पहला सीमेंट उद्योग स्वतंत्रता के बाद चेन्नई में लगाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य पूछ रहा है, ठीक। तो इसका आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1, 2 और 4, डी उपयुक्त सभी। आप लोग भी पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3 ये आंसर होगा। इसका जो सोर्स है चैप्टर 6 पढ़िएगा, पेज नंबर 74, 78 एंड 80 में इसके पूरे डाटा मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके बुक पलट के चेक भी कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके लिए ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक पे हम ज़्यादा जोर नहीं देते। किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड,
बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। डी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा बी आंसर होगा। बी आंसर होगा 8 राज्यों से गुजरती गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका बी आंसर हो जाएगा। और इसके जो सोर्सेज आप देखिएगा चैप्टर 5 देखिएगा, पेज नंबर भी बता दे रहे हैं 76, ठीक है। और मैपिंग सेक्शन में देखिएगा तो इसके आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाएंगे और मैप पे इसका लोकेशन भी आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के लिए सबसे उत्तरदायी गैसें हैं। दूसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम, उत्तर दक्षिण गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, तथा दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। तीसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। चौथा, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD जिसे बोलते के अधिकार क्षेत्र में है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है देखिए ऑप्शन 1 और 3, बी है 1, 3, 4, सी है 1, 2 और 4, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1 और 3, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। और इसके सोर्सेज हैं चैप्टर 6 और पेज नंबर इसका हम बता दे रहे हैं, एक 82 में मिल जाएगा, एक 88 में मिल जाएगा। जब यहाँ पढ़िएगा तो इसके एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे। अब 6 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोची पतन लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। सेकंड, कोलकाता एक अंतःस्थलीय ज्वारीय नदीय पतन है। 3, अगर आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? अभी तक सत्य पूछा जा रहा था, यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। तो ए है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसके जो सोर्सेज हैं आपको वो बता दे रहे, चैप्टर 6 पेज नंबर 94 एंड 97 में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है देखिए टिस्को, इसमें क्या है? पश्चिम बंगाल, भिलाई झारखंड, सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये तमिलनाडु, इसको झारखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा रहा है। 1, 2 और 4 ये तीनों क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। इसके जो है पेज नंबर 104 देखिएगा, पेज नंबर 104 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब आइए 8 का, ठीक है, 8 नंबर में, ठीक है। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टानों वे चट्टानें हैं जो संस्तरों या तलछटों की परतों के रूप में निक्षेपित होती है। सेकंड, अवसादी चट्टानों व चट्टानें हैं जो तरल मैग्मा के जमने या ठोस होने से बनती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी। 8 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
डी ना तो एक ना ही दो। और इसके जो सोर्सेज की बात करें तो पेज नंबर 105 में जब जाइएगा तो इसके सोर्सेज मिल जाएंगे। तो सोर्स भी बता दे रहा हूँ, आप बुक जाके चेक कर सकते हैं। अब 9 नंबर आते हैं। भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन है ए नरोरा, 2 नवेली, 3 कलपक्कम, 4 दिल्ली। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसके जो सोर्सेज हैं चैप्टर 5 के अंतर्गत पेज नंबर 64 में जाइएगा तो मिल जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 10 नंबर। भूदान ग्रामदान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही कथन पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हिस्ट्री के अंदर भी कई बार पढ़े होंगे 1 और 2 दोनों। तो ये जो है चैप्टर 4 में देखिएगा पेज नंबर 46 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 11 नंबर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवदान्य एक किसान आंदोलन था जिसने विविध फसल उत्पादन विधि द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन को संभव बनाया। सेकेंड, भारत में औपचारिक रूप से संयुक्त रूप से वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 1988 में ओडिशा में हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सोर्सेज की बात करें तो चैप्टर 2 पेज नंबर 23 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लीजिए। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके सोर्सेज हैं चैप्टर 3 में जाइएगा पेज नंबर 28 में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 28 में मिल जाएगा आपको ये चीज़ें। अब आते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांध के कारण जलीय जीवों का अंडा देने वाले जंतु में नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बांध के कारण नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। किसका? विशेषकर अंडे देने वाले जंतु। बांध के कारण नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। तो 13 का आंसर हम देखते हैं, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 13 का सी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। जब चैप्टर 3 पढ़िएगा पेज नंबर 29 में इसका आंसर दिया हुआ है। आगे आते हैं। निम्नलिखित नदियों को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए। तो ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तुंगभद्रा, पेरियार, पेन्नार, गोदावरी। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। पहले 4, फिर 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है ना? क्या है? नीचे के क्रम में लगाइए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा चैप्टर 3 में देखिएगा पेज 30 में मिल जाएगा ये। अब आते हैं 15। सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है। सरदार सरोवर, महान नागा अर्जुन, सोन नदी, रिहंद, कृष्णा नदी, हीराकुंड कौन है? नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर बांध क्या है? सरदार सरोवर आप देखिएगा तो नर्मदा नदी, सरदार सरोवर नर्मदा। नागा अर्जुन कृष्णा नदी हो जाएगा, कृष्णा। रिहंद हो जाएगा सोन नदी,
सोन नदी, हीराकुंड हो जाएगा महानदी, हीराकुंड क्या हो जाएगा महानदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मिला सकते हैं तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, और ये चैप्टर 3 में पेज नंबर 30 में आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं गुल अथवा कुल क्या है, ठीक है। गुल अथवा, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं। बी, पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में जल संग्रहण की तकनीक। सी, हिमालय में पाई जाने वाली घास की एक प्रजाति। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं, ठीक है। ए आंसर इसका हो जाएगा। चैप्टर 3, ये भी देखिएगा, चैप्टर 3 में पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। अब आते हैं 17, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों बांस की जड़ों का अनुवर्धन कर रहे हैं। इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। इन्हें बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई की यह अनोखी प्रणाली कहाँ प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ये भी चैप्टर 3 पेज 34 में दिया गया है, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। सेकंड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। 3 है, इस प्रकार की कृषि में मिट्टी की उर्वरता शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन कृषि में उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य असत्य जहां भी है अंडरलाइन वहां कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का ए हो जाएगा। केवल एक, कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में झूम कृषि कहा जाता है, एक आंसर हो जाए। असत्य पूछ रहा है तो ए हो जाता है, यहाँ नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर 18 का ए हो जाएगा। और इसके जो सोर्सेज की बात करें, चैप्टर 4 में दिया हुआ है, पेज 36 में आंसर मिल जाएगा। 19 नंबर आते हैं, कर्तन दहन को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग के नामों से पुकारा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो एक तरफ सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ है मध्य अमेरिका, तो मध्य अमेरिका में क्या होता है, मिल्फा। ब्राज़ील में क्या होता है, रोका, ब्राज़ील में रोका यहाँ पे दिया हुआ है। ब्राज़ील में वेनेजुएला में क्या होता है, कोनुका, वेनेजुएला में कोनुका, ठीक है। मध्य अफ्रीका में क्या होता है, मोसले, मध्य अफ्रीका में मोसले यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का बी, 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो है चैप्टर 4 पेज 36 में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय, कॉफी, रबर और गन्ना भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल है। भारत में चावल की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और मध्य प्रदेश में की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। ये जो चैप्टर 4 में दिया हुआ है, पेज नंबर आप देखिएगा तो 37 एंड 38 में दी गई है। आप जाके बुक में चेक कर सकते हैं। अब 21 आते हैं। कथन है, भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। उसी आर में दिया हुआ है, संसाधनों की उपलब्धता के मामले में भारत बहुत अधिक विविधता वाला देश है। अब कूट मतलब कोड दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी में आपको दिखेंगे और यूपीएससी भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये चैप्टर 1 में दिया गया है,
पेज नंबर 2 एंड 4 में इसके वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दिए गए, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। 22 नंबर, संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसाधन सामान्यतः प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार ना होकर मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं। सेकंड, चट्टानें तथा धातुएं अजैव संसाधन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। ये चैप्टर 1 में दी गई है, पेज 1 एंड 2। ठीक है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब 23 नंबर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकने वाले संसाधनों को नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। सेकंड, सामान्यतः तट रेखा से 200 समुद्री की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। ये भी चैप्टर 1 में पेज 2 में चेक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे को काटकर उनकी जगह उद्योग स्थापित करना सतत पोषणीय विकास का उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी आंसर हो जाएगा, केवल दो। ये जो दिए हुए हैं चैप्टर 1 में ही पेज 3 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ। सेकंड, इस सम्मेलन का आयोजन विशेषकर जल संरक्षण और ओजोन अपक्षय जैसी समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। 3, इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर 1 में दिया गया है, पेज 3 एंड 4 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। सेकंड, अरुणाचल प्रदेश जल संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। 3, लद्दाख का शीत मरुस्थल सांस्कृतिक विरासत के तौर पर समृद्ध क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। यह जो है चैप्टर 1 में पेज 4 में दिया गया आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक घोषणा है जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में जारी किया गया। सेकंड, इसका उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो ए, केवल एक, 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। और इसका जो है चैप्टर 1 में पेज 4 में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध मतलब निवल बोए गए क्षेत्र से घटा दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। सेकंड, भारत में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों के प्रतिशत में अलग अलग क्षेत्रों में विविधता व्याप्त है।
यहाँ पूछ रहा है उपयुक्त कथन में से कौन से कथन असत्य हैं, असत्य की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए, केवल एक आंसर हो जाएगा। और ये जो दिया गया चैप्टर 1 में पेज देखिएगा 6 और 7 में। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंजर भूमि के अंतर्गत पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि आदि आते हैं। मृदा में लवणता और क्षारीयता का बढ़ना भूमि निम्नीकरण का सूचक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यह चैप्टर 1 में पेज 7 और 8 में दिया गया है आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि निम्नीकरण के कारण है? एक है वनों का उन्मूलन, 2 खनन, 3 अधिक सिंचाई, 4 पशुचारण। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कूट दिया हुआ है कोड, इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। ये भी 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 1 पेज 7 और 8 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। 31 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मृदा बनने की प्रक्रिया में वृक्षावक्ष, जनकशैल, जलवायु, वनस्पति और समय मुख्य कारक होते हैं। 2 वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। ये भी चैप्टर 1 में चलिएगा तो पेज नंबर 8 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ। पश्चिमी तटीय मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। तीसरा, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका मिली होती है। चौथा, जलोढ़ मृदा में केवल कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है, तो 32 का आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये आंसर हो जाएगा। और यह चलिएगा चैप्टर 1 में ही दिया गया है, पेज नंबर 8 और 10 में इसका आंसर मिल जाएगा। अब 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांगर और खादर जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। सेकंड, खादर मृदा बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक कंकरीली होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? फिर यहाँ सत्य की बात कर रहा है, तो 33 का आंसर हो जाएगा केवल एक। बांगर और खादर जलोढ़ मृदा के प्रकार है, ये हो जाएगा। ये भी चैप्टर 1 में पेज नंबर 10 में इसका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर। काली मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। काली मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। उपयुक्त कथन में से कौन कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 2 जो हैं असत्य हैं। और इसका जो है चैप्टर 1 में पेज नंबर 10 में इसका आंसर मिल जाएगा। 35 आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लाल मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नाएं और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। चैप्टर 1 में पेज नंबर 10 और 11 में जाइएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। उपयुक्त
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। ये है चैप्टर 1 में पेज 11 में दिया गया है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप वहाँ। आगे चलते हैं 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। सेकंड, वन मृदा नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। और इसके जो सोर्सेज हैं चैप्टर 1 पेज 11 सोर्स भी दे रहे हैं ताकि जाके आप दोबारा पढ़ सके और अपनी मिस्टेक को दूर कर सके। जहाँ गलती किए वह आपका सुधार हो सके और देख लीजिए कि आगे किस तरीके से हम लोग बेहतर करें। अब 38 नंबर आ जाते हैं। हिमालयन यव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य की बात कर रहा है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चैप्टर 2 में पेज नंबर 19 में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब 39 नंबर आते हैं। टैक्सोल नामक एक रसायन जो कैंसर के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है किस पेड़ से निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालयन यव से। तो ये जो सोर्सेज में दिए हुए हैं ये हैं चैप्टर 2 में पेज 19 में, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 40 आते हैं। सुमेलित करना, एक तरफ टाइगर रिजर्व है एक तरफ राज्य है। तो आप देखिएगा बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बक्सा टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में है। फिर मानस की बात करें तो मानस जो है वह आपके असम में है। फिर सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार की जब बात करते हैं तो पेरियार कहाँ है? केरल में है। तो इसका आंसर यहाँ से मिला लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 40 का बी हो जाएगा। 40 का बी, 3, 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा। और इसके जो सोर्सेज की बात करें चैप्टर 2 पेज नंबर 19 में दिया हुआ आंसर। अब 41 नंबर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान की आवश्यकता। ठीक है। सेकेंड, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता। तीसरा, खरीफ की फसल। उपयुक्त विशेषताओं किस फसल की है? तो यहाँ है ए गेहूँ, बी गन्ना, सी रबर, डी चावल। तो क्या आंसर हो जाएगा 41 का? डी हो जाएगा चावल। ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं चैप्टर 4 पेज 40 एंड 42 में दिया गया है। ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपस्थिति होती है। बाजरा मुख्यतः बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। केवल एक। और इसके जो सोर्सेज हैं चैप्टर 4 पेज 40 में दिए गए हैं। अब 43 आते हैं। चाय की खेती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और सुगम जल निकास वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। सेकंड, चाय के पौधे को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाररहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, यानी जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। चाय भारत की मुख्य रोपण फसल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इसके जो सोर्सेज हैं चैप्टर 4 में दिए गए हैं, पेज नंबर 43 में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आगे आते हैं 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है।
2 रबर मुख्यतः भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है। 3 रबर को मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। चौथा रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। ठीक है, 44 का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं है। क्या है? सारे कथन सत्य हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे चैप्टर 4 पेज 43 एंड 44 में इसका आंसर मिल जाएगा। 45 आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकेंड, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। 3, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौथा, कपास मुख्यतः रबी फसल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा विश्व खाद्य दिवस। विश्व क्या होगा इसका? विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की 1945 में खाद्य कृषि संगठन के स्थापना दिवस 16 अक्टूबर के समान में विश्व भर प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एक कथन तो सत्य है, 2 भी आप देखिएगा तो 2 भी सत्य है। ठीक है, कथन 3 भी आप देखिएगा तो 3 भी सत्य है। ठीक है, और कथन 4 देखिएगा तो कपास मुख्यतः रबी फसल है, तो ये असत्य कथन है। तो जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 46 आते हैं। खनिजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिप्सम, पोटास और सोडियम का निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अधिकतर दंत मंजनों में टिटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनकी सफेदी का मुख्य कारण है। टिटेनियम ऑक्साइड र्यूटाइल्स, इल्मेनाइट तथा एनाटेस नामक खनिजों से प्राप्त होता है। दंतमंजन में चमक प्रदान करने वाला मुख्य खनिज अभ्रक है। उपयुक्त में से अभ्रक क्या मैका बोलते हैं इसको। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मतलब सारे कथन सत्य हैं। अब आते हैं 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनियम मूर्ख प्लेसर निक्षेप जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। हेमेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें सर्वाधिक लौहांश पाया जाता है। तीसरा, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। चौथा, अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 जो है वो क्या है? सत्य है। सत्य नहीं है। तो 1, 3, 4 क्या है? ये सत्य है। 2 सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2। और इसके जो सोर्सेज की बात करें हम 47 की, तो चैप्टर 5 पेज नंबर 55, 56, 58, 59 इस सारे पेजेज में इनके आंसर दिए गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब 48 का पढ़ते हैं। अभ्रक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक हैं। सेकेंड, चूना पत्थर अधिकांशतः कांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा, लिग्नाइट निम्न कोटि का एक भरा कोयला है जो मुलायम होने के साथ साथ नमी युक्त होता है। चौथा, बिटुमिनस कोयला सामान्यतः अधिक गहराई में दबा होता है तथा अधिक तापमान से प्रभावित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। 48 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1, 3, 4 1, 3 और 4 ये कथन क्या है? सत्य है। और इसके सोर्सेज जो है चैप्टर 5 में आप देखिएगा पेज नंबर 59, 63 में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, लकड़ी, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो इसके जो आंसर सही हो जाएंगे 3 और 4। 3 और 4 क्या हो जाएगा? बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। और इसके सोर्सेज की बात करें हम तो चैप्टर 5
पेज 61 में दिया गया आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गोंडवाना कोयले के प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी, झारिया, रानीगंज और बोकारो हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र के उत्तर पूर्वी राज्य मुक्ता, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। चैप्टर 5 में पेज 63 में। ये रहा आज का जो 10th का सोर्स था, वो सारे सोर्सेज दे दिए हैं। आगे जो टेस्ट चलेगी वो भी एनसीईआरटी का ही टेस्ट चलेगा और क्लास 7th की साइंस का टेस्ट ली जाएगी आगे क्लास का 7, 8, 9, 10। तो यदि ये सेशन अच्छा लगे तो आप शेयर करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो अंजलि मैम के ग्रुप में पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 7th साइंस के सोर्सेज के साथ।